ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रात के 11 बज गए। 11 बजे तक सारे एग्री हो गए कि हम रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जाएंगे। 11 बजे के बाद ही भाई 11:30 बजे मैं रूम से बाहर आया, रिसेप्शन पे देखा कोई भी नहीं खड़ा था। हर किसी ने मेरे को मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा। 12:30 बज गए, 1 बज गए और मेरे अंदर ये चुल थी कि भाई मुझे तो यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं तो आया ही इसलिए हूँ। आप अपने गैजेट्स वगैरह भी ले गए? हाँ भाई, मैं सारे गैजेट्स लेके गया था। तो तब तक यूज़ नहीं कर रहे थे आप? नहीं, तब तक कुछ यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मैं अकेले कैसे वहाँ पे कन्वर्सेशन करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ की कंट्री है तो वो वहाँ का एक लोकल बंदा होना चाहिए जो उस लैंग्वेज में उनसे ट्रांसलेट करके बात कर सके। वरना हो सकता है मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, किसी को इंग्लिश आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, क्योंकि इनके भी ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद भाई मैंने उनको बोला कि भाई अब कोई आ नहीं रहा, मैं चले जाता हूँ। 1:30 बजे उसी लोकल पर्सन का मेरे पे फ़ोन आया। वो मेरे से कह रहा है सागर ब्रो, वैसे तो सारी स्टोरी ठीक है, एक्चुअली में दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, लेकिन मैं इन चीज़ को बिलीव नहीं करता। और वो नॉन बिलीवर बंदा था, जो लोकल हमारे साथ बंदा था। तो मैंने बोला भाई तू बिलीव नहीं करता, तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, हम चल रहे हैं। तो फिर वो पहले मना करने लग गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हमें रोक ना ले। तो मैंने कहा यार तू तो लोकल पर्सन है, तूने परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। कह रहा वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरा मन नहीं अब जाने का। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, उसमें एक लड़की थी माही नाम की, जिसने मुझे ये बोला कि सागर लेट्स गो, और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। उसने ऐशन को कन्विंस किया। भाई रात को 2 बजे हम उस लोकेशन पे जाके खड़े हो गए, मतलब लोकेशन काफ़ी आगे थी। आप 3 लोग आ गए? हाँ 3 लोग थे। तो हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे। जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी ना भाई, बड़ी तेज़ से हवा चलने लग गई, बहुत तेज़, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। तो मुझे लगा यार कि अब कुछ है, मतलब एक अब अंदर से मुझे वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, तो मुझे ये फील हो गया। तो जो साथ में लड़की माही थी उसने भी बोला कि अरे सागर देयर इज़ समथिंग फिशी, और मैं भी ये सेंस कर रही हूँ। लेकिन ऐशन था, वो नॉन बिलीवर था। तो भाई उसने बोला कि भाई ब्रदर कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो चल लेते हैं। तो भाई हम जैसे ही उस लोकेशन पे गए, ऐसे जंप करके उसके पास पहुँचे, रिवर और उस एरिया के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट भटकती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भाई हवा तो तेज़ हो रखी थी, नॉर्मल हो गई। जैसे मैंने डिवाइसेस लगाए भाई एकदम बारिश होने लगी। अच्छा, ये हो सकता है नेचुरल हो, और नेचुरल होगा भी, मतलब मेरे भी माइंड में वही रहा। फिर एकदम हवा बढ़ने लग गई। हवा बढ़ने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन द मोमेंट आई प्लेस माई गैजेट्स देयर, रखने के बाद बहुत देर तक मैंने कोशिश करी कि मैं पहले अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिले। लेकिन जब ऐशन से मैंने बोला कि ऐशन ब्रो आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और आप क्वेश्चन पूछो, तो भाई 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने पूछे, क्या यहाँ कोई है, क्या कोई रहता है, कुछ है नहीं है, तब तक हमें कोई आंसर नहीं मिले। फिर मैंने ऐशन से पूछा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे किसी का, मतलब किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने मारा था। तो भाई सबसे पहले जो माही के हाथ में EMF मीटर था, अब उसके हाथ में ही था, तो उस पर लाइट ब्लिंक हो गई। अच्छा। उस पर लाइट जलने लग गई। 1-2 बार उस पर साइन आए। साइन आने के बाद माही के हाथ से वो EMF मीटर गिर गया। भाई जैसे आपने पूछा कि किसी के हस्बैंड ने मारा था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, पहले वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिट ना इतनी जल्दी मतलब कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा, मतलब आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो तो वो टाइम लेगी, एकदम बात नहीं करने लगेगी कि हाँ भाई आते ही मैंने डिवाइस रखा मेरे को आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोकेशंस पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ, श्रीलंका में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं दूसरी लोकेशन पे गया था। काफ़ी टाइम तक मैं क्वेश्चन पूछता रहा, मुझे नहीं आंसर मिला। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तभी एक बूढ़े से इंसान ने खांसने की आवाज़ करी, और वो मेरे वीडियो में भी है, और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो उसने बस ये प्रेजेंस फील करा दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक साइन था हमारे लिए। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। तो EMF पे वो साइन मिला क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया ना, मतलब वहाँ पे वो उसके इमोशन को हर्ट कर दिया ना, तो वो सब फ्लैशबैक आ गया उसके माइंड में। हाँ किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पे मारा था, आप यहाँ पे क्यों भटकते हो, भाई EMF मीटर उस लड़की के हाथ से गिरा,
गिरते ही भाई वहाँ पे और तेज़ हवा चलने लग गई और उस लड़की को ऐसा लगा किसी ने उसको ऐसे टच किया है और उसने हाथ को ऐसे पीछे करा और वो कह रही कि सागर नहीं 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 यहाँ से चलो। वो डरने लग गई। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसको लगा कि शायद ईएमएफ मीटर झूठा होगा, मतलब हो सकता है भाई ऐसे भी जल सकती है लाइट। तो मैंने कहा भाई यू कैन डू वन थिंग, आप इसको हाथ में रख लो अगर आपको लगता है तो। कहता ठीक है, ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं। तो उसमें एक मोशन सेंसर था, ईएमएफ था, एक लेज़र ग्रिड थी, टेम्परेचर बताता है वो भी था, और मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक लेज़र ग्रिड होती है। उस डिवाइस के आगे, जैसे सपोज़ ये डिवाइस है, इस डिवाइस के आगे कोई भी स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं है किसी इंसेक्ट से होगा, अगर कोई भी स्पिरिट होगी या किसी की मूवमेंट होगी तो उस डिवाइस में एक स्पॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो वो ग्राफ वैसे वैसे मूव करेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वो यहीं पे स्पॉट बना के रखेगा, आपने हल्की सी मूवमेंट करी तो यहाँ स्पॉट बना के रखेगा। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ बताई कि मैंने ब्रदर ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, आप देख लो। और उसने फिर देखा भी कि भाई ये डिवाइस ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसको थोड़ा माइंड में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करे मैंने भाई ये यूएसए से डिवाइस मंगाया हुआ है और मोशन सेंसर आप जानती हो, कोई भी मूवमेंट होगी उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मैंने सडनली ये सवाल पूछा, क्या आप हमें यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा भाई मेरा मोशन सेंसर एकदम लाइट ब्लैंक हुआ। मतलब उससे पूछा मैंने कि अगर आप मुझे छू सकते हो तो मुझे छू के आप उस डिवाइस के पास जाइए। तो उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई और मोशन सेंसर की लाइट जलने लग गई। सेकंड जैसे ही वहाँ से लाइट जली तो उसी लेज़र ग्रिड वाले डिवाइस पे एकदम ब्लू लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये कि कोई एंटिटी वहाँ पे स्टक हो गई, ये खड़ी हुई है। लेकिन आपको वो टच महसूस नहीं हुआ, जैसे आपने बोला कि छू सकते हो, तो वो महसूस हाँ, नहीं हुआ? वो महसूस नहीं हुआ। जैसे इनविजिबल चीज़ होगी ना, हवा हो गई है, आप उसको छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। जैसे उन लड़की को हुआ था किसी ने टच किया, हाँ, वो आपको टच किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन किसको अपनी प्रेजेंस ज़्यादा फील कराना चाहता है। फिर ये भी करता है कि किसका ऑरा कैसा है। अगर वो वीक ऑरे की थी तो शायद उसको उसने जल्दी वो कर दिया, हमें कराना होगा तो उसको शायद ज़्यादा उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ऐशन जो बंदा खड़ा हुआ था उसने फिर एक सवाल पूछा। मैंने कहा ऐशन आप अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछ लो जो आपको लगता है। तो उसने बोला क्या आप यहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों को दिखती हो, क्या आपने होटल के स्टाफ के लोगों को यहाँ पे डराया है। तो भाई उस पे क्या होता है, उसी ग्राफ के पास में एक स्पॉट बनता है, स्पॉट वहीं खड़ा रहता है, मतलब वो स्पिरिट उसी डिवाइस के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने आज तक ऐसा किसी भी लोकेशन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, आगे बताऊंगा। तो उस पर जब मैंने ऐसे डिवाइस पे देखा मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे कोई ना कोई अब है। तो फिर और सवाल पूछे कि आपको किसी ने मारा था, उस पर भी हमें आंसर मिले। लेकिन इन दी एंड माही के अंदर ऐसा हो गया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती सागर, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा 5 मिनट और रुकना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसने वीडियो कट करा दी। ऐशन वहाँ पे था। ऐशन ने जैसे ही सवाल पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को धक्का देते हो स्विमिंग पूल पे, भाई आप बिलीव नहीं करोगे वो बंदा ही गिर गया। सही बताओ, ये कैप्चर हो रहा है कैमरा पे? उसका पैर फिर उसने बोला भाई ये कट कर देना, और वो बंदा गिर गया वहाँ पे। शायद अभी मैंने करा नहीं है, रॉ वीडियो होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस बंदे का पैर फिसल गया और वहाँ पे नॉर्मल ग्रास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिरने वाला कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पे। तो वो नॉर्मली ऐसे करके गिर गया। तो उसने मेरे को बोल दिया कि अरे भाई ब्रदर देयर इज़ समथिंग फिशी, आई कैन फील दैट नाउ, ये है वो है, कुछ है यहाँ पे, वो लेडी है यहाँ पे। तब ऐशन को ये बिलीव हो गया कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ के लोगों को रूम के बाहर दिखती हो। तो भाई हमें वो भी आंसर मिला। जो स्टाफ दावा करता था, जो चैलेंज करता था कि हमने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है, तो वो चीज़ें सारी दिखी थी, सारी हमें फील हो रही थी और प्लस हमें डिवाइसेस पे मिल रहा था। तो डिवाइसेस पे येस नो पे लिखा आता है या कैसे पता चलता है कि ये येस है? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इस डिवाइस के पास आओ, अगर नहीं है तो वो उसके पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी यस नो वाला भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता तो मैं सीधा ये पूछता हूँ अगर जो चीज़ हो रही है तो वही चीज़ पूछो। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, किसी किसी सवालों के जवाब मिले और उन जवाबों पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन ऐशन जो नॉन बिलीवर था भाई उसको ये फील हो गया कि ये सब चीज़ें होती है। तो उसी टाइम से उसने मेरे कान में आके यही बात बोली, माही कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई मैं मान गया कि भूत होते हैं। फिर उसने ये बोला कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, यहाँ का ऑनर कहता है, मतलब ऑनर ने कभी उसने उसी टाइम पे डिस्कशन किया कि भाई ऑनर ने जो पूजा कराई है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो आई बिलीव डैट कि हाँ दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। लेकिन ये सब होने के बाद भाई हमें पीछे से आवाज़ आई कि कोई हमें बुला रहा है।
और ये मेरी वीडियो में भी है। मतलब आप तीनों के नाम बोले गए हैं या फिर कैसे? नाम नहीं, जैसे कहते हैं हु 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मेरे को लगा अब यार वो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो रिवर है वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, कोई जानवर नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि सामने रिवर ही है। कौन आएगा वहाँ पे? मछलियों की तो आवाज़ आएगी नहीं और कोई जानवर वहाँ पे आएगा नहीं। क्रोकोडाइल का था कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमें ये आवाज़ आने लगी तो माही को ये फील हो, और माही 3-4 बार भाई ऐसे हो गई जैसे उसको कोई बार बार आके टच कर रहा है। पर जैसे वहाँ पे विंड भी चल रही थी, तो हो सकता है किसी चीज़ की ऐसे आवाज़ आ रही हो, ऐसा भाई नहीं भाई था? नॉर्मल था, मतलब एकदम खाली था, वो ब्लैंक था एरिया। अगर ऐसा लगे कि मतलब अब मैं इतनी लोकेशंस पे जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ शायद मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन उस बंदी ने जो फील किया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही हमने ये बोला, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैंने ये बोला क्या आप हम तीनों को प्रेजेंस फील करा सकते हो, तभी भाई हम तीनों के हाथ पैर, मतलब लिटरली वीडियो में भी है कि हमारे मेरे तो पूरे बियर्ड्स ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, माही के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐशन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो एक बंदे के नहीं होता, लेकिन हम तीनों का सेम टाइम पे वो चीज़ हुई। उसके बाद लास्ट सवाल था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हार्म मत करना, अगर आप हमें हार्म करोगे तो हमें परेशानी होगी, और हम बस यही जानना चाहते थे कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो। भाई लास्ट सवाल पे ऐशन ट्रांसलेट करके बोल रहा था, तब तक मैं डिवाइस को उठा रहा था। जैसे ही मैंने डिवाइस को उठाया उसी टाइम किसी की आवाज़ आई हो ऐसे करके, भाई जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी लोकेशन पे गया हूँ और मैं इन चीज़ों को मतलब मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे कोई जल्दी कर देगा, लेकिन जो मूवीज़ में होता है या जो ऐसी लोकेशंस पे होता है, आज तक मैंने भी ये फील नहीं किया। आवाज़ आती है, आवाज़ या तो नॉक की आ सकती है या डोर खुलता भी है। मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक वीडियो में डोर भी खुला, वीडियो के अंदर है वो, और वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन वो जो नॉइस आई थी, जो साउंड आई थी भाई, वो बहुत डरावनी थी। और उसी को उठाते टाइम ही भाई हम तीनों भाग गए वापस। मतलब वो लिटरली मेरे अंदर वो फियर था। आप भी भाग गए? हाँ मैं भी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई अटैक करने आ गया। प्रॉपर वो वीडियो में दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है। और इसमें क्या है कि माही मेरा शूट कर रही है, कभी मैं माही का शूट कर रहा हूँ, कभी ऐशन के हाथ में कैमरा दे रहे हैं, क्योंकि और कोई बंदा नहीं था। और फिर मेरे कैमरामैन जाते नहीं ऐसी लोकेशन पे, मना कर दिया उन्होंने जाने से। अच्छा। हाँ, तो ये सब होने के बाद ही जैसे ही भाई हम उस तरफ गए, उस तरफ जाने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड में देखा। अब तब तक वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, लेकिन बहुत दूर जाके लेफ़्ट साइड में देखा तो हमें बहुत सारी आंखें दिखने लग गई। वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। अब वो हो सकता है, मतलब जानवर की हो सकती है, शायद हो सकता है कि रिवर का जो एज होगा वो एक पॉइंट तक होगा, या वहाँ पे जो भी उनका जंगल आगे पड़ रहा है। लेकिन भाई वो जो आंखें दिख रही थी ना, मतलब वो प्रॉपर वीडियो में क्लियर है, तो उसमें वो आंखें ब्लिंक हो रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं। तो ऐशन ने बोला कि ब्रदर ऐसे जानवर होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारे पास आने लग रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि चलो आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करी उनके पास पहुंचने की, लाइट जला के, तो वो चीज़ वापस पीछे चली गई। ओह। अब वो जानवर था क्या था वो मुझे नहीं पता। आंखें तो ऐसी थी जैसे कोई बकरी कह लो, भेड़िया कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब पीली पीली आंखें दिख रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं, 4-5 आंखें अलग अलग दिख रही थी। पैंथर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब द मोमेंट हम वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन मेरे डिवाइसेस वहाँ रह गए थे, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस उठा पाया था। जैसे ही फिर वो मैंने डिवाइस उठाया भाई, उस टाइम पे फिर से किसी ने वही नॉइस हमें सुनाई। और उस टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि गैजेट्स उठाने ही जाना था। सेम वही नॉइस हमें तब दोबारा आई। और ऐसा तभी हो सकता है कि कोई हमें अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और अब आप यहाँ से चले जाओ। उसी टाइम पे होटल का स्टाफ का बंदा था, वो वापस वहीं से दूर से उसने देख लिया कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, अब लाइट जला के कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। तो वो सीधा आया, आते ही उसने ये बोला, कह रहा ब्रदर, मतलब उसको श्रीलंकन लैंग्वेज में, कि इनको बोलो ये मर जाएंगे यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं हो रखे। उस बंदे ने फिर बताया, कह रहा यहाँ पे जो गया वो बेहोश हुआ है। पहले नहीं बताया उसने? हाँ पहले नहीं बताया, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ था ना। कह रहा ब्रदर इसके पास तो अलाउड ही नहीं है जाना। कह रहा रात को तो यहाँ जाता ही नहीं है कोई, और दिन में भी कोई नहीं जाता। दिन में जाएंगे तो 3-4 लोग माली वाली जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो जाते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। उन्होंने भी दावा किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है। अब ऐशन जो नॉन बिलीवर था वो बिलीव करने लग गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं।
फिर हम वहाँ से निकल रहे थे भाई। जैसे ही हम निकले, अब सब कुछ नेचुरल हो सकता था, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर पहुँचे भाई, तीनों के सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया। और जो ऐशन था, ऐशन वीडियो में भी दिख रहा है, पहले नॉर्मल था, ना ही वो ड्रिंक करके आया था, ना ही उसने कुछ ड्रिंक करी थी। ऐशन की आंखें भाई पूरी रेड, जो श्रीलंकन वाला बंदा था हमारे साथ में बैठा हुआ सोफे पे लॉबी के बाहर, उसकी आंखें देखी एकदम लाल हो रखी थी। तो मैंने उसको, ऐशन को बोला, मैंने कहा ब्रदर तू डर वर मत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के, जो गुरुजी ने मंत्र बता रखे तो मैंने पढ़ा, मतलब फॉर अ सेफर साइड। तो वो सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद ऐशन ने क्या किया कि भाई मैं रात को रूम में सोऊंगा नहीं, आप अब एक काम करो, मेरे साथ रूम में चलो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, अलग अलग सोते हैं ये वो। लेकिन रात को जब हम सोने लगे, ऐशन मेरे रात को रूम में ही आ गया, कह रहा भाई मैं नहीं सो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिटरली कोई देख रहा है। उसने सोया ही नहीं किया अकेला? भाई वो सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया, वो मेरे रूम में भी आके नहीं सोया है। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें आगे की तरफ जाना था। तो जब हम आगे सुबह सुबह हमें 9-10 बजे तक निकलना था, तो वो मॉर्निंग में बंदा यही कह रहा था कि सागर ब्रो मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ है। फिर माही ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। अब माही का एक्सपीरियंस ऐसा था कि कर्टन्स थे, बहुत बड़ी विंडो थी, हमारी विंडो से वो पूरा एरिया दिखता था स्विमिंग पूल का। तो माही का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्टन बार बार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है फ़ैन चल रहा होगा। तो कह रही सागर फ़ैन ही तो नहीं चल रहा था, कह रही सिर्फ AC चल रहा था, और AC उसके इधर था, और वो जो विंडो थी वो बिल्कुल लास्ट में थी। और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो रूम इतना बड़ा था कि आप 20 स्टेप चल सकते हो उस रूम में, इतनी बड़ी वो प्रॉपर्टी थी, उसका रूम भी इतना बड़ा था। तो वो भी पूरी रात नहीं सोई। फिर उसने मेरे को रात को फ़ोन करके थे, मैं तो मस्त जाके सो गया, मुझे पता नहीं। सुबह सुबह माही के 20 फ़ोन आ रखे, ऐशन को पता नहीं, मैं तो साइलेंट करके सो गया था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे वहाँ पे, 3:30। फिर आधा घंटा हम लॉबी तक बैठे रहे, 4 बजे तक। उसके बाद वो मेरे रूम में आया। ये बताने के बाद जब हम मॉर्निंग में निकले, तो स्टाफ के लोगों ने यही बात हमें बोली कि आपने जो भी किया हमें नहीं पता क्या किया है, आप ये देख लेना कि आपके साथ कुछ ऐसा ना घट जाए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि फिर एक नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं कि आगे कोई बंदा यहाँ से निकला था, वो भी यहाँ पे ऐसा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए। तो ये भाई मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ श्रीलंका में, ये एक हॉन्टेड प्लेस, लेकिन ये एक्चुअली भाई हॉन्टेड है। ये आप आर्टिकल भी देखोगे तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स भी कर रखे हैं, जिन लोगों ने विज़िट किया है उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है, और होटल का स्टाफ भी करता है, और उन्होंने 3-4 बार पूजा भी करा ली, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जैसे आपको आंखें वगैरह तो आपको दिखी थी कि जैसे जब आप भाग रहे हो, तो और लोगों को भी दिखी है वहाँ आंखें या ऐसा कुछ दिखा है? सब देख रहे थे। मतलब मेरे हिसाब से वो जानवर था, लेकिन ऐशन ये चैलेंज कर रहा था, कह रहा ब्रो जानवर हो नहीं सकते क्योंकि आगे रिवर है। अब क्रोकोडाइल होगा तो वो तो नीचे रहेगा, हमें इतनी हाइट पे आंखें बार बार ब्लिंक होती हुई दिख रही थी। अच्छा, मूव हो रही है? हाँ, मूव हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो ये एनिमल हो सकता है। बाकी वो कह रहा कि ब्रदर अगर कोई नदी से पानी पीने जानवर आया हो कोई ऐसे। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो शोर की, जो रोर की आवाज़ आई है, मतलब वो किसी वैसे जानवर की आवाज़ नहीं है, लिटरली जैसे हम ही बोलते हैं हो, डरा देते हैं हम जैसे नॉर्मली। हाँ। तो वही नॉइस हमें 2 बार आई। जैसे ही मैंने वो डिवाइस उठाया और एकदम आने के बाद जैसे ही हम बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास आए, उस एज के पास है, तो सामने देखा तो वॉइस दिख रही थी। तो कहा जाए तो वो नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो। मतलब ऐसे इंसिडेंट। लेकिन ये पता चल गया कि हाँ भाई वहाँ पे कोई था। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था कि किसी की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ जो मेरे कान पे आके कोई चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इधर उधर गए, उस जाने से पहले मैं वहाँ पे देख के भी आया था कि यार यहाँ पे कोई जानवर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन भाई वहाँ पे पूरे में फेंसिंग थी और आगे रिवर ही थी। सिर्फ वहाँ पे ये मेंशन था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे CCTV कैमरा लगा रखा हो और देख के पता लगे। भाई उन्होंने तो बंद कर रखा है सब कुछ, उन्होंने अपने खुद के उसमें भी बंद कर रखा है। अब हो सकता है कि उन्होंने कभी देखा होगा या रिकॉर्ड भी किया होगा, तो उन्होंने शायद मेंशन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत करोड़ों की है। जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई जाता है तो बाद में उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसको आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। आप तो अपने आप को कर लोगे प्रोटेक्ट। तो वो जो माही थी और वो उनको आपने कुछ बताया मंत्र तुमने? नहीं, मैं बताया ना, ऐशन को पकड़ के वो किया था। और बल्कि माही को भी मैंने बोल दिया था, मैंने माही ये पढ़ लेना और ऐसी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ वैसे भी होगा तो मैं कई बार रक्षा कवच जो गुरुजी बना के देते हैं तो मैं वो लेके जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसी टाइम उनको पहना देता हूँ। तो मतलब है उसमें इतनी पावर है कि कुछ नेगेटिविटी या नज़र वज़र हो गई तो। और इस टाइम वैसे आपने गुरुजी से बात करी थी कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? एक होता है ना कि पूछते तो हो ही आप जाने से पहले। उन्होंने तो इस इंसिडेंट के बाद मना ही कर दिया कि भाई अब ये सब करना छोड़ ही दे दो। तो उनको मैंने नहीं बताया। वैसे मैं भी 4-5 दिन बाद जाऊँगा ही उनके पास ही।
तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई अब इस प्रोफेशन को छोड़ो, लेकिन दिल है मानता ही नहीं है कि भाई नहीं करना है अभी। और आपने 2 प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करी श्रीलंका में, एक और भी आपने एक और जगह हाँ, एक बीच किया था भाई, वहाँ पे भी वो मैंने किसी और पॉडकास्ट पे सुनाया था, बट वो भी हॉन्टेड था। वहाँ पे हमें खांसने की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड एज बंदा वहाँ पे खांस रहा है, और वो भी हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, उसमें और अलग लोग थे। आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।